श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्धकांडम अष्टमः सर्गः हिंदी अनुवाद आज श्लोक 19 से आरंभ करना है, किंतु उपलब्ध अनुवाद में श्लोक 18 से ही हमें संयुक्त रूप से अनुवाद प्राप्त है, तो 18 से ही आरंभ करते हैं और त्रुटियां ना हों या कम से कम हों इसका प्रयास रहेगा। किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। कुंभकर्ण को देखकर श्री रघुनाथ जी ने क्रुद्ध हो वायव्यास्त्र चढ़ाया और उसे सावधानी से उसकी ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र से उन्होंने उस राक्षस का मुद्गर सहित दाहिना हाथ काट डाला। इससे वह महाभयंकर गर्जना करने लगा। उसका वह कटा हुआ हाथ अनेकों वानरों को कुचलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्लोक 19। तब इधर उधर खड़े हुए समस्त वानरगण भय से कांपते हुए भगवान राम और राक्षस कुंभकर्ण का युद्ध देखने लगे। अपने दाएं हाथ के कट जाने पर कुंभकर्ण युद्ध में रघुनाथ जी को मारने के लिए एक शाल वृक्ष उठाकर बड़े वेग से दौड़ा, किंतु रघुनाथ जी ने ऐन्द्र शस्त्र से शाल सहित उसका बायां हाथ भी काट डाला। दोनों भुजाओं के कट जाने पर भी जब श्री रामचंद्र जी ने उसे गर्ज गर्ज कर अपनी ओर आते देखा तो दो अत्यंत तीक्ष्ण अर्ध चंद्राकार बाण चढ़ाकर उसके दोनों चरण भी काट डाले। वे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए लंका के द्वार पर गिरे। श्लोक 23। हाथ पांव के कट जाने पर भी महाभयानक कुंभकर्ण राहु जैसे चंद्रमा की ओर दौड़ता है, वैसे ही घोड़ी के समान मुख फाड़कर चिघाड़ता हुआ भगवान राम की ओर दौड़ा, किंतु रघुनाथ जी ने उसे अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से भर दिया। बाणों से मुख भर जाने पर वह अति भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा। तब रघुनाथ जी ने सूर्य के समान देदीप्यमान अति उत्तम ऐन्द्र बाण चढ़ाया और वह वज्र के समान कठोर बाण उस राक्षस का वध करने के लिए छोड़ा। इंद्र के वज्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर का सिर काटा था, उसी प्रकार उस बाण ने उसका पर्वत सदृश सिर, जिसमें कुंडल और दाढ़ें चमक रही थीं, काट डाला। कुंभकर्ण का सिर लंका के द्वार पर और उसका धड़ समुद्र में गिरा। श्लोक 28। उस मस्तक ने लंका के द्वार को रोक लिया और धड़ ने बहुत से नाके आदि जल जंतुओं को कुचल डाला। इस प्रकार कुंभकर्ण के मारे जाने पर ऋषियों के सहित देवगण तथा अप्सराओं के सहित गंधर्व, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और गुह्यक आदि अति प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी पर पुष्पावली बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्लोक 30। इसी समय अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान राम का दर्शन करने के लिए तुरंत ही आकाश से आए।
जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, अति मनोहर मूर्ति और धनुष धारण किए हुए हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और कुछ अरुण वर्ण हैं तथा भुजाएं ऐन्द्रास्त्र से सुशोभित हैं, जो अपनी दयामयी दृष्टि से बाणों से पीड़ित वानरों की ओर देख रहे हैं, उन भगवान राम का दर्शन कर श्री नारद जी भक्ति से गदगद कंठ हो इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्लोक 33।